हाँ दोस्तों, हम फिर से एक नया टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि जो यहाँ पे बिहार में अभी 12th लेवल की जो वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है बिहार कीट संकलनकर्ता के पद पे, उसमें यहाँ पे काम क्या आपको करना होगा। अगर आपको उसमें ज्वाइनिंग हो जाता है तो कहाँ पे काम करना होगा, क्या काम करना होगा, और यहाँ पे कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं आपको आवेदन करने में, चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले देखिए, नोटिस को ओपन कर ली है। फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो पद है आपको कीट संकलनकर्ता का रखा गया है। कीट संकलनकर्ता का मतलब यही हुआ कि जैसे कोई भी हॉस्पिटल है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो ये तो आपको सरकारी जॉब की बात है, तो यहाँ पे सरकारी ही काम करना होगा आपको। सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ पे आपको जैसे कोई भी ब्लड का टेस्ट सैंपल लेना होता है, तो ब्लड का सैंपल लेने के बाद आपको उसका रिपोर्ट निकाल के देना होगा कि इसका ब्लड में क्या कमी है, या तो कोई कमी है या नहीं है, आपको उसका रिपोर्ट निकाल के देना होगा। वही काम आपको कीट संकलनकर्ता का होता है। या तो यूरिन का टेस्ट हो गया, कोई भी चीज़ का सैंपल हो, सैंपल लेके आपको उसका रिपोर्ट तैयार करना है। वही काम आपको कीट संकलनकर्ता के पद पे जिसको भी बहाली यहाँ पे होती है उसका काम होता है। उसके बाद आपको कहाँ पे जॉब करना होगा, तो देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत ये जॉब निकाली गई है। तो आपको यहाँ पे बिहार में ही किसी भी हॉस्पिटल में यहाँ पे आपको जॉब करनी होगी। इसमें कौन आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदन करने के लिए आपके पास देखिए यहाँ पे अगर 12th पास है, अगर आप 12th पास है और यहाँ पे विज्ञान से अगर आपने 12th पास किया हुआ है, विज्ञान फैकल्टी रख के कोई भी सब्जेक्ट विज्ञान लेकिन फैकल्टी होना चाहिए उसमें। अगर आप फिजिक्स से पढ़ाई किए हैं, बायोलॉजी से किए हैं, मैथमेटिक्स से किए हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा जो प्रश्न है, दस्तावेज इसमें क्या क्या आपको लगने वाले हैं आवेदन करने में। तो दस्तावेज की बात देखिए, हम यहाँ पे इसको ओपन कर लिया और इसके माध्यम से आपको जानकारी देते हैं। देखिए यहाँ पे हाल का जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है आपका यहाँ पे होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास। उसके बाद अगर BC1 या तो BC2 कैटेगरी से आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जो बिहार सरकार के द्वारा बना होना चाहिए। उसके बाद बिहार के अगर आप निवासी हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और एक आईडी प्रूफ आपको देना होगा। आईडी प्रूफ में वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, किसी भी डॉक्यूमेंट को लगा के यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट देना होगा। 12th का यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट देना होगा। और भी सारे डॉक्यूमेंट आपको देखिए नीचे, देखिए इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको EWS प्रमाण पत्र जाति के तौर यहाँ पे नॉन क्रिमिनल को जगह पे आपको यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट आपको देना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में भी हम आपको जानकारी दे दिए। उसके बाद चयन प्रक्रिया कैसे होने वाला है, तो चयन प्रक्रिया के बाद देखिए आपको नीचे आएंगे, यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, उम्र के बारे में भी बताई गई है। कम से कम अगर आपकी उम्र 18 साल है और अधिकतम उम्र 37 साल है और अनारक्षित वर्ग से आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के महिला है तो 40 वर्ष तक आवेदन कर पाएंगे। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 40 वर्ष और पुरुष के लिए भी 40 वर्ष। SC ST कैटेगरी के पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष यहाँ पे उम्र रखी गई है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आरक्षण और चयन प्रक्रिया के बारे में आपको नीचे बताई गई है। तो देखिए हम उसी पेज पे ले जाके आपको जानकारी देते हैं कि चयन प्रक्रिया कैसे होने वाली है। देखिए यहाँ पे चयन की प्रक्रिया, कीट संकलनकर्ता के पद पर नियुक्ति इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। यहाँ पे जो भी इंटरमीडिएट का कोर्स किए हुए, इंटरमीडिएट यहाँ पे क्वालिफाई कर लिए विज्ञान फैकल्टी से, उसी के आधार पे आपको क्रॉस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, प्रतियोगिता परीक्षा होगा, और उसमें आपका यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा में जिसका भी नंबर ज़्यादा आएगा उसके हिसाब से यहाँ पे उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, नहीं कि आपको इंटरव्यू बेसिक पे बिना एग्जाम के आपको भर्ती इसमें हो जाएगी। उसके बाद देखिए, निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के पत्रांक संख्या इतना दिनांक 10/4/2000 से प्राप्त मतभेद के आलोक में उक्त परीक्षा में जीव विज्ञान PCM, गणित PCM दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल किए जाएंगे। इसमें जो है आपको जीव विज्ञान के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और गणित के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, किंतु एक कीट संकलनकर्ता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय है, इसलिए कम से कम 50% प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है 50% बायोलॉजी से पूछा जाएगा, जो आपका यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा होगा। उसके बाद परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता
परीक्षा के प्रश्न में कुल 100 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 2 घंटे की होगी, आपको टाइमिंग यहाँ पे देंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। परीक्षा में इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर के प्रश्न होंगे, जिसमें 50 प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित हो गए। उसके बाद प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। ये जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना होगा यहाँ पे। उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे जारी होगा। रिजल्ट जारी हो जाने के बाद इसमें अगर आपका रिजल्ट हो जाता है तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर में जिस भी लोकेशन, जो भी एड्रेस दिया उसमें दिया जाता है, उस पर जाके आपको जॉब करना होगा। तो ये सारे प्रोसेस आपको होने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नया नया टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो संबंधी कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कमेंट के माध्यम से पूछिए।